गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं बेटे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डू ए फ्लो चार्ट। हमारा पहला काम होता है फ्लो चार्ट कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है, तो व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर थ्रू आउट। तो आपको सॉल्यूशन क्या है लिखा हुआ है, फॉर्मेशन सॉल्यूशन। आपको तरफ फॉर्मेशन सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कंसंट्रेशन टर्म दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th क्लास, आपने पहले ही पढ़ रखा है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मोलैलिटी एंड टाइप सॉल्यूशन। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द फ्यू टॉपिक्स। ओके, तो आपको इसको फॉलो करना है और इसके थ्रू चलना है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको फ्लो चार्ट दे रखा है। इफ़ यू रियली वांट्स टू लर्न समथिंग, तो एज ए स्टूडेंट हमारा पहला काम ये होता है कि हमें करना क्या है। ओके, दिस इज़ योर टास्क। You have to memorize, learn and understand. ओके, यहाँ पे आता है व्हाट इज सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कहते हैं सोल्यूशन इज दैट इन विच सोल्यूट इज अलाउड टू डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि सोल्यूशन क्या होता है। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू फॉर्म ए सोल्यूशन, इट इज ऑफ टू टाइप, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। Homo means when you are allowed to dissolve a salt in a water, the dissolving salt cannot be seen by a naked eye. That is called as homogeneous. And if you want to try a mix a mud in a water, the mud can be easily seen by a naked eye. That is called a heterogeneous solution. यहाँ पे होमो और हेट्रोजीनस का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन में करें। We can use in everywhere, in case of gas, in case of mixture, in case of solution, in case of solid. आप इसका प्रयोग हर जगह कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दे रखा कि व्हाट इज द होमोजेनस और हेट्रोजेनस। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको। फिर दे रखा है कि दुनिया में सॉल्यूशन इज जनरली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके बेटा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। तो गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटे व्हेन द वन कंपोनेंट इन द गिवन मैटर स्टेट इज कॉमन विद द अदर। लिक्विड को लिक्विड मिलाओगे, सॉलिड को सॉलिड में, और गैस को गैस में, दैट इज कॉल्ड एन सॉल्यूशन। Our atmospheric is also example of a gases mixture or solution. अब जब हमको रिप्रेजेंट करते हैं कि सर वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस कंपोजिशन इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, जो आपने 11th पढ़ी थी, तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो हाउ वी कैन फाइंड मोल्स। मोल्स कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट टू इट्स मोलर मास। अगर किसी के अमाउंट को सल्यूट के उसके मोलर मास से डिवाइड करें तो बनता है मोल। तो यहाँ पर टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए होते हैं। अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन में एक से अधिक मोल्स हैं, इट मीन्स कि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। यानी मान लो सॉल्यूशन में ए बी सी डी ई कंपोनेंट है, तो ए बी सी डी ई का समेशन 1 के बराबर होगा। द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए गिवन कंपोनेंट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। इंसान 2 दौड़ें, 4 या 10 रेस में ले, ये 1000 रेस में दौड़ेंगे,
फर्स्ट सिर्फ एक ही आएगा, सब नहीं आएंगे। तो एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको एग्जाम्पल को फॉलो करना है कि सर कैसे समझाते, तो आपके लिए सामने एग्जाम्पल दे रखा है। ओके बेटा, एग्जाम्पल इज गिवन यू कि कैसे। और अगर मैं इस मोल फ्रैक्शन को किसी और लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा तो बेटा मानना, इन कॉमर्स इट इज़ ए जस्ट ए परसेंटेज पार्टिसिपेट अलॉन्ग द ग्रुप। मान लो कंपनी में 4 लोगों ने कोई ग्रुप एक काम चालू किया। इमेजिन 4 पर्सन हैव इन्वेस्टेड मनी। मैं वो भी नहीं बोलता कितना इन्वेस्ट किया, आप एज्यूम करो किसी ने 25, किसी ने 15, किसी ने 35, किसी ने 45 करे, और आपने एक का परसेंटेज निकालना है। तो एक वाले की वैल्यू ऊपर, टोटल वैल्यू नीचे, इनटू 100, दैट वी कॉल्ड एस मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ चालू करते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट टर्म्स कि मास परसेंटेज क्या होती है। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब परसेंटेज आ जाए तो मतलब 100 लगाना है। वॉल्यूम परसेंट मतलब द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जो आप मिलाना चाहते हो टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, मास बाय वॉल्यूम। इट मीन्स amount of solute is allowed to dissolve in a 100 ml of solution into 100. ओके, पार्ट पर मिलियन यानी कि 10⁶ द ट्रेसेस अमाउंट ऑफ solute dissolved पर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ए गिवन पार्ट पर बिलियन, गिवन पार्ट पर मिलियन। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख रखा है। ओके, तो ये आपको मैंने एग्जांपल्स कुछ दे रखे, आपको फॉलो करने हैं। दीज आर द रूल्स विच डजंट कम द बोर्ड एग्जामिनेशन बट यू हैव टू मेमोराइज। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मूले। ये आपको क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल कि पार्ट पर बिलियन पे कंफ्यूज ना हो या मोल फ्रैक्शन पे क्या होता है, तो यू कैन गोइंग एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि सर हाउ वी कैन वी फाइंड द मोल फ्रैक्शन, हाउ वी कैन फाइंड द मोल्स। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बेटे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर आपने मल्टीप्लाई बाई 1000 लगाना है। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा बेटे कि आपने 11 तो मज़े में ली है तो यू विल नॉट गोइंग टू, बहुत कड़वे शब्द किसी को अच्छा लगते नहीं है, मीठा चाहिए सबको। यहाँ पे मैंने सब टर्म्स को क्लैरिफाई कर रखा है, इसकी यूनिट क्या होती है, क्या मतलब होता है, क्या चीज़ सब। एक मैंने आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन दे रखा है कि आप समझने में आपको आसानी रहेगी, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि मोलैरिटी होती क्या है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट गेट डिसॉल्व पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट यानी आप किसी भी सॉल्यूट को पानी में मिला रहे हो, पानी मतलब जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, बट इन केस ऑफ मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी विल बी मोर एज कम्पेयर टू मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे नमक को पानी में मिलाया जाता है और वहाँ पे नमक को नमकीन पानी में मिलाया जा रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी नमक है। तो विच इज मोर कंसनट्रेटेड, मोलैरिटी। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने इसको फॉलो करना है, और आई हैव गिवन सम एग्जांपल। तो यहाँ पे एडवांटेज इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन दे रखा है जिससे आपको आसानी पड़ेगी, हाँ सर कैसे करना है। ओके ओके बेटा, और ये आपको मैंने क्वेश्चन दे रखे कुछ, और दैट टॉपिक अबाउट द सॉल्युबिलिटी।
दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर कि यू नो कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर आप घर में नमक को मिलाना चाहेंगे पानी में, इट विल सून गेट डिजॉल्व, मगर सॉल्ट की जगह चीन लेंगे, इट विल टेक टाइम। वाई इट टेक टाइम? फॉर यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप समझदार हैं तो हर चीज़ का आंसर आपके पास है। गैस, सॉलिड, लिक्विड हैव द डिसॉल्बिलिटी नेचर, आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हो, मगर सबका नेचर अलग अलग होता है। ओके, सो टेक केयर, स्टे एट होम। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू हैव टू वर्क हार्ड, go through the topic. You are still getting problem, contact me. You can send the message to my WhatsApp number so that I can solve your problem. Thank you and have a nice day.